क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। चलो भैया, फिर टेस्ट पे आ गए हम लोग, टेस्ट के डिस्कशन पे आ गए। ये देखो बेटा, टेस्ट 8 पे हम लोग आए हैं। इसके पहले आपको टेस्ट 7 आप जान रहे हैं कि संजीवनी टेस्ट सीरीज के नाम से डेली टेस्ट सीरीज, डेली टेस्ट हो रहा है। बच्चे बेटा बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, बहुत अच्छे से आप लोग भाई दोपहर में आ रहे हैं। मतलब इतनी तेज दोपहरिया में आ रहे हैं, और जरूर इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, जरूर सिलेक्शन होगा, जरूर जबरदस्त सिलेक्शन होगा आप लोगों का। तो बड़ा अच्छा प्रयास है बेटा आप लोगों का कि जो टेस्ट से आप भाग नहीं रहे हैं और दे रहे हैं आप, यही बहुत है। नंबर मत देखिए, मार्क्स मत देखिए, आप दीजिए, धीरे धीरे मार्क्स सुधर जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा, हमने कहा था कि इस पूरे वीक में क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। और अब चलते हैं क्वेश्चनों पे। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ पे क्या दे रहा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्ज ईच 0.12 माइक्रोकूलम। देखना, छोटे छोटे क्वेश्चन है। सेपरेट बाई 50 मिलीमीटर, ये देखो 50 मिलीमीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया है। द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन, मैक्सिमम टॉर्क के लिए आप जानते होंगे टाउ मैक्स इक्वल टू, क्या जानते होंगे, टाउ मैक्स इक्वल टू क्या, पी। भाई टाउ मैक्स इक्वल टू पी होता है, तो भाई यही टॉर्क होता है आपका, टाउ मैक्स इक्वल टू पी। ये देखो क्यू इंटू कितना होता है, एल इंटू पी। सारी चीजें दी गई हैं। क्यू आपका दे दिया गया है 0 पॉइंट कितना, 12 इंटू 10⁻⁻6 हो गया। सेपरेशन कितना है, 50 इंटू कितना है, 10⁻⁻3 है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 10⁻6। तो करीब 6 के आसपास आएगा, यानी 6 इंटू 12×5=8। हाँ, 6 इंटू 10⁻3 से देखिए कैलकुलेशन इजी हो जा रहा है। 6 इंटू 10⁻3। सिंपल सिंपल क्वेश्चन, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड है बेटा, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा क्योंकि फार्मूले वाले क्वेश्चन और आ भी रहे हैं इस तरह से, तो एकदम एनसीईआरटी बेस्ड है। टेस्ट दीजिए, बहुत शानदार रिजल्ट आपका होगा, देखिएगा तहलका मचा देंगे आप, पूरा जबरदस्त तहलका मचाएंगे आप लोग। टेस्ट बस दीजिए। देखिए, A spherical conductor of radius 20 centimeter had charge of 1.6 into 10⁻⁷ coulomb, distributed uniformly on its surface. और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, आप सभी लोगों को पता है, किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर, मान लो कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर होता है, तो आप जानते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। बोलो बच्चा, होती है कि नहीं? इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट। तो कौन सा आंसर होगा मेरे बच्चों, जीरो होगा। अब आओ तीसरा क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। A charged particle of mass m charge q is the moving at a speed v naught against a uniform electric field. How much distance will it travel before coming to momentary rest? वर्क एनर्जी थ्योरम आपको पता ही होगा। वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई एक्स। क्यों भैया, क्यू ई क्या होता है, फोर्स होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज कर रहे हैं हम, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, QEX वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड QEX इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ एम वी नॉट का क्या, स्क्वायर बच्चों, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। तो चूंकि फाइनली वह रुक जा रहा है, रुक जा रहा है, तो इस कंडीशन में x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बताओ, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर अपॉन क्यू। मतलब थर्ड का कौन सा सही हो गया, बी हो गया। थर्ड का क्या सही हो गया, बी हो गया। चलो बच्चों, अब फोर्थ देखते हैं। सर्कल ऑफ रेडियस r है जी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट साइन स्क्वायर थीटा। देखना, बड़े अच्छे क्वेश्चन है, ये बड़े कठिन नहीं है बेटा, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। और ये सब मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में, सब क्लास में सारी चीजें डिस्कस हुई हैं। कहीं कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है बेटा, आराम से ध्यान दो, सब क्वेश्चनों को करोगे और धीरे धीरे एक एक सप्ताह में आप लोग सुधार करिए। 100% मार्क्स लाने की कोशिश करिए, वह दिन दूर नहीं कि 700 पार करेंगे आप। तो अब देखिए, सर्कल ऑफ रेडियस r है जी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट साइन स्क्वायर थीटा। अलोंग इट्स सर्कमफेरेंस द टोटल चार्ज ऑन द सर्कल विल बी। ये देखिए, इस तरह से ये दिया है, सर्कल ऑफ द रेडियस r है द लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। अब देखिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी इतना है, अलोंग इट्स सर्कमफेरेंस द टोटल चार्ज ऑन द सर्कल विल बी। तो देखते हैं क्या है टोटल चार्ज ऑन ए सर्कल विल बी। तो हम क्या करते हैं, यहां से एक क्या करते हैं, छोटा सा ये देखिए डीएल एलिमेंट ले लेते हैं। ये इसका रेडियस है और ये कितना चार्ज है, डी थीटा। आप जानते हैं एंगल इक्वल टू आर अपॉन क्या होता है, रेडियस। भाई एंगल इक्वल टू आर अपॉन क्या होता है, रेडियस। अगर एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस होता है बेटा, तो डीएल इक्वल टू कितना हो जाएगा, जरा बताएंगे, आर डी थीटा। बोलो बच्चों, एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, तो आर इक्वल टू डीएल इक्वल टू आर डी थीटा। एक बात बताओ, क्लास में मैंने क्या कहा था कि जब भी लीनियर चार्ज डेंसिटी हो, याद करो मैंने कहा था कि क्यू के लिए क्या,
लेमडा डीएल हमने कहा था। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए मैंने शॉर्टकट बताया था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया और रो अगर किसी स्फीयर पे फैला है तो 4 पाई आर स्क्वायर क्या हमने कहा था, डी आर। सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए बताओ हमने क्या कहा था, याद कर रहे हो, याद आ रहा है, 2 पाई आर डी आर, याद आ रहा है तो अच्छी बात है बेटा, ठीक है। क्लास लेक्चर में मैंने यह आपको बताया था। तो यहाँ बताओ लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लेमडा डीएल है, क्या है, लेमडा डीएल है। तो जब लीनियर चार्ज डेंसिटी है बेटा, लेमडा डीएल आ रहा है, तो इसका मतलब आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका। क्यों इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेमडा। अब देख लीजिएगा लेमडा इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो डीएल कितना हो जाएगा, डीएल यहाँ पे रख देते हैं, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा ये बताइए, क्यू इक्वल टू क्या, क्यू इक्वल टू लेमडा कितना है बेटा, लेमडा है लेमडा नॉट साइन स्क्वायर थीटा। और डीएल की जगह क्या आ जाएगा, डीएल की जगह बताओ, डीएल की जगह आ जाएगा, डीएल की जगह आ जाएगा बेटा, डीएल की जगह आर डी थीटा आ जाएगा। अब आप क्या करिए, इसको 0 से लेके 2 पाई तक इंटीग्रेट कर दीजिए, क्योंकि एक सर्कल पे कितने का एंगल बनता है, 0 से 2 पाई। तो इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, लेमडा नॉट आर कॉमन ले सकते हैं आप। साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है ये बताइए, साइन स्क्वायर थीटा को आप चेंज कर लें। आप cos 2 थीटा जानते होंगे, cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा, यानी ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। और कहां से कहां तक इंटीग्रेशन, 0 से लेके 2 पाई डी थीटा। आराम से इंटीग्रेशन करिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये देखिए ये पूरा फुल साइकिल के लिए cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा का sin 2 थीटा होगा, sin 0 की वैल्यू 0, ये वाला पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, ये 2 पाई बचेगा इसका। बहुत आसान इंटीग्रेशन है, 2 पाई बचेगा, 2 2 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा तो लेमडा नॉट पाई आर आ जाएगा, है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। अब चलो आगे, बहुत आसान। 2 पॉइंट चार्ज प्लेस सर्टेन डिस्टेंस आर एक्सर्ट ए फोर्स अपॉन ईच अदर, ठीक है। देख लो एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, क्यू स्क्वायर बाई कितना है, आर स्क्वायर। फिर कह रहा दी चार्ज विल एक्सर्ट सेम फोर्स इन द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक के, तो मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक में क्या हो जाएगा, एफ डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्यू स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब क्या इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपसे क्या होगा ये बताइए, ये वैल्यू यहाँ आएगी कि नहीं, ये के होगा, क्यों, दोनों फोर्स क्या है, समान है। तो जब दोनों फोर्स समान है तो इसका मतलब के, यहाँ पे के गिवन बाई देन द डिस्टेंस आर डैश, अच्छा आर डैश ये चेंज हुआ है बेटा, आर डैश चेंज हुआ है, ठीक है। तो के आर डैश का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, या आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बाई रूट के, आर डैश इक्वल टू आर बाई रूट के। तो आर बाई रूट के कौन सा है, सी ऑप्शन है ना बच्चों, ध्यान देना है एक चीज को। अब देखो, द अर्थ सरफेस इज ट्रीटेड एज कंडक्टिंग सरफेस विथ सम चार्ज, अर्थ सरफेस ट्रीटेड एज कंडक्टिंग सरफेस विथ सम चार्ज, एकदम एनसीईआरटी है बेटा, सब ध्यान से। व्हाट शुड बी द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सो दैट द प्रोटॉन रिमेन सस्पेंडेड इन स्पेस नियर द अर्थ। ये बताओ, अर्थ के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मान लो ये सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये देखो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, याद रखना, किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वह सिग्मा बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये बताओ इस पे फोर्स कितना हो जाएगा भैया, फोर्स एफ इक्वल टू क्या होगा, ई, यानी फोर्स कितना होगा, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सिग्मा ई अपॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है, सिग्मा ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये फोर्स हो गया। इस फोर्स को प्रोटॉन का वेट बैलेंस कर रहा है, कौन बैलेंस कर रहा है, प्रोटॉन का वेट। तो ये बताओ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, प्रोटॉन का मास कितना है, एमपी जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा ई अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। बोलो क्या पूछ रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछ रहा है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, एमपी जी एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना हो जाएगा, एमपी जी, यहाँ ई नहीं लिखा क्या हमने, ये ई के बराबर होगा एमपी जी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई का मतलब ई हो गया छोटा ई, स्मॉल ई। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला सही है, ठीक है ना। ध्यान से एक छोटी छोटी बात को देखें। 3 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी देखिए एनसीईआरटी के एग्जांपल में दिया है उदाहरण में। एज्यूमिंग ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये बताइए, अगर 3 चार्ज कॉर्नर पे रखे हैं तो देखिए इन चार्जों पे कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता है। एनसीईआरटी के एग्जांपल में देखिएगा एक क्वेश्चन दिया है, इन चार्जों पे कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता है बच्चों। क्यों नहीं आ सकता है, क्या देखो,
इसके कारण इस पे चार्ज इधर फोर्स होगा, इसके कारण इस पे फोर्स इधर होगा, तो बताओ नेट फोर्स इधर होगा। इसके कारण फोर्स इधर होगा, इसके कारण इस पे फोर्स होगा, नेट फोर्स इधर होगा। इसके कारण इधर होगा, इसके कारण इधर होगा, तो नेट फोर्स आपका क्या होगा, इधर होगा। अब ये देखिए कहने का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या होना चाहिए, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। भाई इक्विलिब्रियम होने के लिए नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। लेकिन ये बताइए इस चार्ज पे अगर देखेंगे तो इसके कारण भी फोर्स आएगा, इसके कारण भी फोर्स आएगा, तो क्या होगा, द सिस्टम कैन नेवर बी इक्विलिब्रियम, सिस्टम कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, ध्यान देना। फिर देखो 8वां क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 पॉइंट चार्ज q/2 -q and +q/2 are placed at the 0, a0, 00, a00 respectively. The magnitude and direction of the electric dipole moment of vector of this charge assembly are, मतलब इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, कैसे क्या चीजें होंगी। तो देख लीजिए बड़ा सिंपल है, ठीक है। कहाँ कहाँ रखा गया है, आप ऐसा कर सकते हैं, x और y एक्सिस बना सकते हैं। देखिए इसको कहेंगे हम 0, 0, क्या कहेंगे, 0, 0। एक चार्ज को देखो यहाँ रखा गया है +q/2 को, ये क्या है, a, 0, 0 है। एक चार्ज को बच्चों कहाँ रखा गया है, ये देखिए 0, a0 पे, मतलब यहाँ पे रखा गया, ये 0, a0 पे रखा गया, यानी ये q/2 है। एक चार्ज को कहाँ रखा गया, सेंटर पे। सेंटर पे कौन सा, -q का मतलब इसमें देखिए एक -q/2 छिपा हुआ, एक -q/2 छिपा हुआ। देखिएगा -q में दोनों चीज छिपा हुआ है कि नहीं, तो चार्ज तो कंजर्व होता है। तो -q/2 और +q/2 के बीच में एक फोर्स लगेगा। देखो एक फोर्स इधर की तरफ सॉरी डाइपोल मोमेंट लगेगा। डाइपोल मोमेंट की दिशा क्या होती है, माइनस से P1, तो ये डाइपोल मोमेंट P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बताओ q/2a हो जाएगा। इसी तरह से एक बताओ, माइनस से लेके प्लस तक लगेगा, लगेगा कि नहीं, ये देखो माइनस से लेके प्लस तक लगेगा, माइनस से लेके प्लस तक लगेगा, तो ये बताओ P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, q/2 × a। दो डाइपोल मोमेंट हो गए कि नहीं। अब बताइए दो डाइपोल मोमेंट हो गए, यहाँ ये बताइए दो डाइपोल मोमेंट हो गए। अगर दो डाइपोल मोमेंट हो गए तो इसका मतलब क्या है, बताइए। अगर दो डाइपोल मोमेंट हो गए तो बताइए नेट डाइपोल मोमेंट किधर जाएगा, ये देखिए इधर किधर जाएगा, जाएगा कि नहीं, ठीक। दोनों डाइपोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, 0, मतलब 0 सॉरी a, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 0। इसका मतलब जो नेट डाइपोल मोमेंट है इसको और इसको मिलाने वाली लाइन के अलोंग है कि नहीं। और है क्या वेक्टर से, P इक्वल टू क्या होगा, qa/2 और √2, यानी क्या कहने का मतलब qa क्या, देखिए qa कितना, √2, qa कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो ये देखो qa/√2 along the line joining 0, 0 and a, 0। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं भैया। टोटल चार्ज Q ब्रोकन इनटू 2 Q1 एंड Q2। मैंने क्लास में भी आपको बताया था कि किसी भी चार्ज को दो बराबर इक्वल पार्टों में अगर ब्रेक कर देते हैं और कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं तो उन दोनों चार्जों के बीच में मैक्सिमम फोर्स लगेगा। कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं तो उन दोनों चार्जों के बीच में मैक्सिमम फोर्स लगेगा। इसको चाहे तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, जिसमें जिस चार्ज का प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा वह मैक्सिमम होगा। देखो q/4 3q/4 कम है, q/r और ये भी कम है, तो जिसका मैक्सिमम होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एक तरह से इसे भी कर सकते हो, q1 q2 कर सकते हो। ये बताओ इन दोनों का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब इनके बीच मैक्सिमम फोर्स होगा। तो याद रखना, चाहे मास के केस में चाहे चार्ज के केस में, चाहे मास के केस में बच्चा चाहे चार्ज के केस में, अगर चार्ज को दो इक्वल टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो उनके बीच क्या है, मैक्सिमम फोर्स लगेगा, उनके बीच मैक्सिमम फोर्स लगेगा, यानी ये D हो जाएगा। कौन सा, D। चलो भाई आगे देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम ए चार्ज Q इज E। व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट इंक्रीज बाई, ध्यान देना भैया, इंक्रीज बाई वर्ड ध्यान देना। इस साल नीट में देखो, इस साल भी नीट में क्या इस तरह की चीज आई थी, याद करो, इस साल भी नीट में इस तरह की चीज आई थी, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। ये इंक्रीज बाई वाला वर्ड जरूर ध्यान दिया करिए। इंक्रीज 2 में 2 गुना हो जाएगा, लेकिन इंक्रीज बाई में पहले का x और 2x 3x जुड़ जाएगा, मतलब 3x हो जाएगा। मतलब इंक्रीज बाई जब वर्ड देता है तो ये देखो पहले का x और ये 2x मिलकर कितना हो गया, 3x। अब आप जानते हैं किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होती है।
अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो ये बताइए 3 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा 9, यानी e/9 का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, देखना e/4 भी कई लोग टिक कर देते हैं, लेकिन ये वर्ड इंक्रीज बाई दिया है। क्या दिया है, इंक्रीज बाई वाले वर्ड को ध्यान देना। ठीक, चलो बच्चा अब आ जाओ। सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना। ठीक है भैया, सर्कुलर प्लेट है, ये देखिए सर्कुलर प्लेट है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दे दिया है, सिग्मा इक्वल टू 6 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 3 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेट, देन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज विल बी। सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, सर्कुलर प्लेट का रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है ना बच्चा, अब देखो 10 सेंटीमीटर दिया है और आपसे क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, आपसे ये कहा जा रहा है कि कितने पे रखा गया है। देखो बच्चों, ये सिग्मा दे दिया है और आपसे 100 सेंटीमीटर पे एक और चार्ज को रख रहा है। 100 सेंटीमीटर पे कितने को, 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर। कहाँ रख रहा है, ठीक है, चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 3 माइक्रोकूलम, ये 3 माइक्रोकूलम। अब इस पे फोर्स कह रहा है, क्या कह रहा है, इस पे क्या फोर्स लगेगा। तो बच्चों क्या फोर्स लगेगा, ये देख लीजिए, इस पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा। कितना फोर्स होगा, F इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9। ये चार्ज मालूम नहीं है, 3 इंटू 10 पावर -6। देखो सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया होता है, सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया होता है। ये बताइए इसका चार्ज क्या होगा, सिग्मा इंटू पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, इंटू 10 पावर -2 का क्या होल स्क्वायर, अपॉन क्या है, अपॉन लगभग 1 मीटर का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 मिली न्यूटन के आसपास आएगा। ठीक, एकदम सिंपल सा। At the microscopic level, the charge lose its quantized nature and appears to be continuous। एकदम सही कह रहा है बेटा, जबरदस्त कह रहा है। माइक्रो चार्ज भी क्या क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है, and appears to be continuous। There are approximately 10.19 electrons in 1 coulomb of charge। तो 1 coulomb of charge में देख लेते हैं, m इक्वल टू क्या होता है, q बाई कितना होगा, e होगा, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, q कितना है 1.6 इंटू 10 पावर -19, ये क्या आता है 6.25 इंटू 10 पावर 18 आता है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपने पढ़ा होगा बेटा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में ये देखो ये वैल्यू 3.2 से ज्यादा है, तो जब 3.2 से ज्यादा होता है तो इसको हम क्या लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में 10 टू पावर 19 लिखते हैं कि नहीं। तो इसीलिए असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 13 क्वेश्चन देखिए, ऑसिलेशन वाला क्वेश्चन आ गया, एकदम सिंपल। क्या कर रहा है, 4 पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड क्यू आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ रिजिड स्क्वायर फ्रेम as shown in the figure। The plane of frame is the perpendicular to x-axis, perpendicular to x-axis। If a negative point charge is placed at a distance x away from the plane of frame, then क्या होगा, मान लीजिए नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे रखेंगे, ये देखिए नेगेटिव चार्ज को यहाँ रखते हैं, तो भैया इन सबके कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, देखिए सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, सारे चार्जों के कारण। ये बताओ माइनस क्यू चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो माइनस क्यू चार्ज अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स क्या लगेगा, उसके विपरीत लगेगा। ये देखो फोर्स ऐसे लगेगा, तो अब इस फोर्स के कारण ये नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ आ रहा है कि नहीं, और इस मीन पोजीशन के इधर उधर क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो इसमें 13 में कौन सा पॉसिबल है, 13 में ए, नेगेटिव चार्ज ऑसिलेट अलोंग द एक्स एक्सिस। देख लो, सोच के देखो, मान लो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है तो माइनस क्यू चार्ज है, तो ये बताइए माइनस क्यू चार्ज अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो फोर्स क्या होगा, उसके अपोजिट होगा। अब देखिए इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ रहा है, फिर यहाँ आएगा तो फिर अपना क्या है, इधर की तरफ जाएगा, यानी इस मीन पोजीशन के इधर उधर वो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। और जब मीन पोजीशन के इधर उधर ऑसिलेट कर रहा है तो इसका मतलब उसका ऑसिलेशन होगा। ठीक है, a ball of radius r carries a positive charge whose volume charge density depends on the distance r from the ball। ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या दे रहा है, एक कोई भी कंडक्टर दे रहा है, ठीक है, रो इसका वेरी कर रहा है। हमने आपसे क्या बताया था कि जब रो वेरी करता है तो यार टेंशन नहीं लेने का, हमने कहा था कि रो वेरी करे तो ई डॉट ए इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन ऑफ रो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर का यूज करना अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देख लेना यहाँ एरिया कौन सा लोगे, ये डिस्टेंस आर आउटसाइड है, ये देखो इसका रेडियस कैपिटल आर है, डिस्टेंस आउटसाइड है,
तो आउटसाइड है तो गॉसियन सरफेस जो तुम्हारा बनेगा, बस बोलो, गॉसियन सरफेस जो तुम्हारा बनेगा वह क्या होगा, ई डॉट कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा। रो की वैल्यू रख दो, रो की वैल्यू रख दोगे कहां से कहां तक, 0 से लेके आर तक। ठीक है, ये इसको क्यों 0 से लेके आर तक करोगे, क्योंकि आपका जो रो है वो आपका इसके अंदर ही है। तो जब इसके अंदर है तो 0 से लेके आर तक आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेके क्या आर तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेके ये देखिए आर तक आप इसमें इंटीग्रेट करेंगे, करेंगे कि नहीं। तो 0 से आर तक इंटीग्रेट करेंगे तो रो की वैल्यू है कितनी, रो नॉट 1 माइनस छोटा आर बाई कैपिटल आर, और ये देखिए 4 पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन कितना एप्सिलॉन नॉट। क्यों भैया, सही है। अब इंटीग्रेट कौन करेगा, आप करेंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ याद रखिएगा लिमिट 0 से लेके आर तक है, कहाँ से है, सॉल्व करेंगे, ये देखिए बी वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है ना, ध्यान देना। फिर देखो इसमें व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर विच है चार्ज ऑफ 6 माइक्रोकूलम। ये बताओ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया होता है। ये बताइए चार्ज कितना है, चार्ज है 6 × 10⁻⁻6। एरिया क्या होता है 6 यल स्क्वायर, यल स्क्वायर का मतलब 5 × 10⁻2 का क्या होल स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कौन सा ऑप्शन, ए वाला 4 × 10⁻2 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर आएगा। आगे देखिए पार्टिकल ऑफ मास m and charge q the placed at the rest in uniform electric field the kinetic energy attained by particle after moving distance। आप काइनेमेटिक्स का तीसरा इक्वेशन जानते हैं कि v² = कोई भी चीज रेस्ट से चलेगी 2ax होगी या y। a क्या होता है, a एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा qv बाई कितना हो जाएगा m, आप सभी लोगों को पता होगा qv बाई कितना होगा m। अब बताइए, अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं। काइनेटिक एनर्जी बताइए क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। बोले भैया काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। ये देखिए काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mv², यानी हाफ mv कितना हो जाएगा 2qv बाई my। m से m कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी qey हो गया। इसी को हम लोग क्या कहेगा, काइनेटिक एनर्जी। बोलो कोई ऑप्शन है, एकदम है, 16 हो गया। 17 क्वेश्चन बेटा, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, एकदम सही। चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज इज इनवेरिएंट अंडर रोटेशन एज वेल एज फॉर डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्यूरिंग रिलेटिव मोशन। मतलब लिखा है चार्ज इज इनवेरिएंट, लिख रहा है, ठीक है, चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट अंडर रोटेशन एज वेल एज फॉर डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्यूरिंग रिलेटिव मोशन, ड्यूरिंग रिलेटिव मोशन। तो बेटा चार्ज क्या होता है, चार्ज इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट का मतलब समझ रहे हो, चार्ज इनवेरिएंट का मतलब चार्ज कभी भी क्या है, उसकी वैल्यू जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती है। चार्ज इज इनवेरिएंट, ठीक है, इनवेरिएंट कह रहा है मतलब उसकी वैल्यू जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती है। देखिए मास, लेंथ, टाइम, ये सब वेरिएंट होते हैं, ये स्पीड पे डिपेंड करते हैं, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं, लेकिन चार्ज नहीं। जैसे मास कैसे डिपेंड करता है, ये देखिए आइंस्टीन के रिलेटिविटी प्रिंसिपल m0/√1 - v² बाई क्या c², देखिए डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज नहीं डिपेंड करेगा। और वो चीज लिख दिया गया तो इसका मतलब रीजन भी सही है, तो बी ऑप्शन होगा असर्शन टू रीजन ट्रू। रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि दोनों अलग अलग बात कर रहा है। अब आइए 18वां क्वेश्चन, बहुत सिंपल। 3 आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। कह रहा है कि भैया इस पे फोर्स क्या होगा, तो ये बताओ, इसके कारण फोर्स इधर होगा, इसके कारण क्या होगा, इधर होगा। बोलो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, अरे बचेगा कौन, यही तो, इसके कारण किधर होगा, इधर। कौन सा ऑप्शन होगा, तो कौन सा ऑप्शन, 2, 18 का 2। 19 देखो, इफ F इज द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज समझ इन द मीडियम, मतलब पहले डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q² बाई कितना हो गया r²। द फोर्स बिटवीन 2 चार्ज बिकम, अब हटा दिया गया तो F डैश = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q² बाई r²। कटा 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 कटा, या F डैश = कितना हो गया, ये देखो F डैश = क्या हो जाएगा, F डैश = Fk हो गया। Fk है कोई, एकदम हेवी वाला ऑप्शन। ये 19 क्वेश्चन हो गया। और 20वां क्वेश्चन देखते हैं। बेटा आप जान रहे हो कि जो टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है, अभी चूंकि क्या है, हमारा स्लोगन है प्रारंभ करे अपनी तैयारी, ठीक है। देखिएगा जो हम जनवरी से टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं वो जांचे परखे अपनी तैयारी होता है, और इस समय क्या होता है, प्रारंभ करें अपनी तैयारी।
तो बेटा प्रारंभ छोटा होता है, मतलब 20-20 क्वेश्चन दे रहे हैं, सोमवार से शुक्रवार तक 20-20 क्वेश्चन, 20 फिजिक्स का, 20 केमिस्ट्री का, 20 बायोलॉजी का मिल रहा है। शनिवार को पूरा भारी भरकम हो जाएगा, मतलब 200 क्वेश्चन हो जाएगा। समझ रहे हो ना तुम लोग? तो इसलिए हर एक चीज को समझो। कंसीडर लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्ट वेरी स्मॉल इन साइज एंड ईच ऑफ देम एंड केप्ट 10 सेंटीमीटर अपार्ट। दो कोई रखा गया तो उनके बीच का फोर्स कितना है? ये देखो, फोर्स उनके बीच का 3 × 10⁹ इक्वल टू क्या? kq² बाई कितना है? r²। फिर कह रहा है n, ठीक है, रिपल्सन h मेजर टू बी इतना, ठीक है। हाउ मेनी पार्टिकल वेयर देयर इन ए ग्रुप। तो अब देखिए रिपल्सन कितना लग रहा है, ग्रुप बताना है आपको। तो दो चार्जों का यानी q² का एक ग्रुप है, n चार्जों का कितना ग्रुप होगा ये देखना, 10⁻⁹ दिया है। तो kn⁵ बाई कितना हो जाएगा? r²। यानी ये देखो r² से r² कटा, q² से q², k से k कटा। अब देखिए 3 से 3 कटा, 3 से 3 कटा, 3 से 3 कटा। अब ये बताइए कितना हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो आपका जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं तो 3 × 10 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा ना, 3 × 10⁻3। देखिए 3 × 10⁻3 ये n की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी? n की। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आज का टेस्ट हमने क्या है डिस्कस कर दिया। अब इसी तरह से टेस्ट देते रहिए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए टेस्ट में, और वह दिन दूर नहीं कि आपके लिए भैया तालियां बजेंगी, आपके चर्चे होंगे हर जगह। और अपना चर्चा करने के लिए भैया थोड़ा सा इस समय खर्चा का मतलब क्या है? समय खर्च करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा आपको, तो तभी आपके चर्चे होंगे भैया, ठीक है ना। हर जगह हर सबके जुबान पे होंगे और जरूर होंगे। इसी तरह से टेस्ट देते रहिए। थैंक यू।